सीआरपीसी, आईपीसी और पुलिस मैनुअल को ताक पर रखकर मेरठ में एक इंस्पेक्टर गायत्री मंत्र के जरिए थाने में आने वाले फरियादियों के मामले निपटाने में लगा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये मामला मेरठ के नौचंदी थाने का है, जहां के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा ने कर्म ही पूजा है के फलसफे को उल्टा पढ़ लिया है और अब पंडित जी पूजा ही कर्म है के फार्मूले पर चलते हुए मंत्रोच्चारण से फरियादियों की समस्याओं का समाधान करने में लग गए हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे इंस्पेक्टर साहब की धार्मिक आस्था और भावनाएं इस कदर हिलोरे मारने लगी कि वो थाने में ही आने वाले फरियादी की समस्याओं का समाधान कानून की धाराओं और संवैधानिक नियमावली के बजाय आस्था और भावनाओं की बुनियाद पर करने लगे। मामला मेरठ के नौचंदी थाने का है, जहां शास्त्री नगर इलाके के रहने वाले 58 बरस के एक शख्स हेमंत गोयल ने अपनी दूसरी पत्नी और सौतेले बेटा पर मारपीट करके जायदाद पर कब्जा करने का इल्जाम लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर दी थी। थाना प्रभारी महोदय ने पूरे मामले की जानकारी के बाद रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करने के बजाय गोयल साहब को गायत्री मंत्र का पर्चा थमा दिया और रोज 101 बार इस मंत्र का जाप करके अपने सब दुख दर्द दूर करने का उपदेश देकर रवाना कर दिया। दूसरी पत्नी और बेटे की मार से बेहाल गोयल साहब थाना प्रभारी महोदय के पास दोबारा पहुंचे और जिस्म पर लगी चोटों और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को दिखाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने इस बार फिर गोयल साहब को गायत्री मंत्र की महिमा बताकर सच्चे मन से जाप करने के साथ हरिद्वार जाकर साधना करने की सलाह दी। साथ ही इस प्रक्रिया को रोज करने का एक इकरारनामा भी लिखवा लिया। आस्था के रंग में पूरी तरह से रंगे इंस्पेक्टर साहब के ड्यूटी और केस निपटाने के तरीके को देखकर गोयल साहब का भी दिमाग खराब हो गया। गोयल साहब अपनी फरियाद लेकर पुलिस के आला अफसरान के पास पहुंचे और पुलिस महकमे के एक अफसर के काम करने के इस तरीके पर खूब आंसू बहाए और अपना दुखड़ा आईजी साहब को सुनाया। अपने महकमे के एक अफसर की इस हरकत पर आईजी साहब ने भी हैरत जाहिर की और मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाकर गोयल साहब को आश्वस्त किया। आईजी साहब से इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा की शिकायत करके दफ्तर से बाहर निकलने पर जब मीडिया वालों ने गोयल साहब की दुखती रग छेड़ी तो गोयल साहब फपक पड़े और सारी रुदाद कुछ इस तरह बयान की। जब मेरे साथ मारपीट हो रही है, मेरे को घर से निकाल दिया गया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया गया है और मैं घर की तरफ से घर पे करता हूँ। कैसे समझ क्या हुआ, क्या था, किसने ये सब किया है? मेरी जबरन शादी कराई गई थी सविता कौशिक से। मैं सोच के किया था कि चलो इस बुढ़ापे में जो है एक सहारा हो जाएगा। मेरे साथ ये हो गया था। साहब थानेदार साहब ने बिठा लिया पहले, फिर बताया कि गायत्री का जाप करो, आज की दुनिया में बस यही है, इसी से शांति होगी, सब कुछ करो और इससे सब शांति हो जाएगी। लेकिन कुछ हो नहीं रहा भाई साहब। कितनी बार गए थे थाने? मैं 3 बार हुआ है भाई साहब। क्या क्या लिख के दिया, क्या क्या बताया? बस वही लिख के दिया कि 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करो, गायत्री माँ की शरण में चले जाओ और ऋषिकेश के आश्रम में गायत्री चले जाओ और वहाँ पे जाके सब शांति हो जाएगी, सब शांति। उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की थानेदार साहब ने? कानूनी कार्रवाई होती तो साहब यहाँ तक क्यों आना पड़ता? शायद ये सब कानूनी कार्रवाई के बाद अपने आप ही हो जाता ठीक। देखिए, हम आईजी इसलिए आए थे कि हेमंत गोयल मेरे क्लाइंट हैं। इनको इनकी तथाकथित बीवी ने, जो अपने आपको बीवी कहती है, और उसके लड़के ने कई बार मारा पीटा और इनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसकी शिकायत देकर जब हम थाने गए थे तो थाने में इनकी रिपोर्ट ना लिखकर, मेडिकल भी इनका हुआ था, इनकी रिपोर्ट ना लिख के 2-3 बार कंटिन्यू इसी पर काम होता है। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, जो थाना प्रभारी है थाना नौचंदी के, वो कहते हैं शंख बजाओ, ताली बजाओ, तिलक लगाओ, गंगा जल से छिड़काव करो और माँ गायत्री का जाप करो। माँ गायत्री के जाप के दिशा निर्देश देते हैं और इनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है हरिद्वार में जाके गायत्री आश्रम में रहें और भगवान का ध्यान करें, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसी ध्यान के चक्कर में 3 बार पिट जाते हैं। 3 बार पिटते हैं। जब किसी बार पिटने के बाद ही जाते हैं तो इनको अपने हाथों से लिख के मंत्र देते हैं माँ गायत्री का जाप करने के लिए कि 108 बार इसका जाप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग जबरन इनके मकान में घुस जाते हैं। इसकी शिकायत लेकर दोबारा जब जाते हैं, फिर से कहते हैं तुम्हारी पाठ पूजा में कहीं कमी रह गई है।
पूजा करो, पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो थाना है, जो मेरठ पुलिसिंग है, क्या ये कुरान से, गीता से, बाइबल से चलेगी या आईपीसी से, सीआरपीसी से या पुलिस मैनुअल से या भारतीय संविधान से गवर्न होगी? ये कौन सा रामराज है? आईजी साहब ने इसमें तत्काल संज्ञान लिया है। आईजी साहब ने कप्तान साहब से बात करी है कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करें और उस थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करके भेज दिया है एसएसपी को। अब हम एसएसपी से मिलने के लिए जा रहे हैं।